हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आरके टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर, इसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अगर हम इंग्लिश में बात करें तो रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। तो हम बात करें इसमें कि चैप्टर वन से चलेंगे। ये चैप्टर क्या है? चैप्टर 1 है, चैप्टर 1, अध्याय 1। तो सबसे पहले बात करें कि बहुत दिन से आपको क्लास रुका हुआ था, इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा मांगना चाहते हैं कि आपसे जो क्लास है रेगुलर बना रहेगा। कुछ परिस्थिति के कारण ये क्लास मेरा जो अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो मैं आपसे कोशिश रहेगा कि क्लास कंटिन्यू जारी रहे, ठीक है। तो हम बात करें सबसे पहले वास्तविक संख्या में, सबसे पहले हम बात करें सबसे बेसिक ज्ञान जानेंगे, बेसिक ज्ञान जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करें अंक। अंक आपको पता होगा अंक जो है, अंक क्या है? जैसे देखिए अंक की बात करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या हो गया? अंक हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। चलिए इसमें बात करें हम लोग, ये कितने संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 हो गए। इन्हीं जो है, इन्हीं 10 अंकों से संख्याएं बनते हैं। 10 अंकों से क्या बनते हैं? 10 अंकों से क्या बनते हैं? संख्याएं बनते हैं। 10 अंकों से क्या बनते हैं? संख्याएं बनते हैं। इसी 10 अंकों से क्या बनते हैं? संख्याएं बनते हैं। अगर हम बात करें, से मान लीजिए 85 बना है, तो 85 8 हो गया, 8 यहां से आ गया और 5 यहां से आ गया, मतलब कि कितनों संख्या कान लिखो, इसी 10 में से आए, इसी 10 में से आए, कितनों कान संख्या लिख दो, है ना। अंक का मतलब है इसी 10 अंकों से हम लोग क्या करते हैं? बड़का बड़का मतलब लिखते हैं, बड़का बड़का 4 लाख 4 करोड़ जो लिखते हैं, जो भी, ये सब क्या है ना, यही 10 अंक संख्या से हम लोग नाच कूदन करते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ऐसे हम बात करें, सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या जो होती है, सबसे छोटी संख्या, क्या कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत थोड़ा सुनो ना, थोड़ा पानी ला देता ना तो और बेस्ट रहता, क्योंकि थोड़ा गला सूख रहा है मेरा। अच्छा, अभी मेरा टीम में लगभग जो है, आपको लगता होगा कि मैं अकेला ही सब कर लेता हूँ, लेकिन नहीं, बात है भाई मेरे साथ साथ एक दो मेरा भाई की तरह, वो दोस्त नहीं, वो भाई की तरह है। क्योंकि मेरा जब चैनल मेंटेन करना, सब कुछ करना, अब इसे सब कुछ होता है ना मेंटेन में, थोड़ा का मतलब कि अकेला नहीं हो पाता है सब कुछ, ठीक है। तो कभी भी कुछ के लिए एक का हाथ नहीं होता, कभी ताली हाथ से नहीं बचती, इतना भी पता होगा। तो सबका योगदान रहता है, थोड़ा थोड़ा आप लोग का भी योगदान, जो आरके टीचिंग आज 0 से लेकर टोटल कितना 400 लगभग 66 हो गया ना, 465 नहीं मानते हैं, लगभग 0 से चालू किए, आज 465 आदमी से जुड़े हैं। तो ये बहुत कम है मानते हैं, लेकिन हमारा लिए तो बहुत बड़े हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग कि इसे ज्यादा से ज्यादा है ना और बढ़ाइए। हमको लग रहा है कि आप चालू कर दिए ना, हमको 10 दिन 5-6 दिन के अंदर में हमको लगता है 500 पूर्ण जाएगा, हाँ आराम से 5-6 दिन के अंदर में 500 पूर्ण जाएगा, ठीक है, 500 पूर्ण जाएगा। और चलिए ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है। तो इसमें जो है सबसे छोटी संख्या है, जो है छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, पता है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है? सबसे छोटी संख्या है 0। 0 क्या है? सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बात करें तो 9। सबसे बड़ी संख्या क्या है? कोई पूछ देगा सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या 9। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं संख्या, संख्या, संख्या से संख्या की बात करें से गिनती, गिनती, मात्रा, माप,
चिह्नित में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे आ गया। लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा वेट। हाँ हो जाए, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हाँ यही हो जाएगा। चिन्हों चिन्हों किया जाता है, मिस्टेक ब्रेक किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। आगे हम बात करें, आगे हम बात करें, 4 बोतल, 4 बोतल, कैसे एग्जाम्पल हो गया? 4 बोतल, 4 बोतल हो गया। ये क्या हो गया? अगर गिनती का हो गया 4, अब बोतल क्या हो गया? मात्रा हो गया, 4 बोतल। आगे हम बात करें, आगे हम बात करें से 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, 4 लीटर क्या? दूध। तो 4 लीटर, तो ये क्या? लीटर क्या? माप है। लीटर क्या? माप है। तो संख्या बारे में समझ गए होंगे। तो आप चाहे तो इसका आप लोग एसटी शॉट ले, फिर आगे इसमें चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो संख्याएं जो हम लोग क्या करते हैं, 2 को बांटते हैं। ये ऋणात्मक हो गया और एक धनात्मक हो गया। तो ऋणात्मक की बात करते हैं, ऋणात्मक में ऋणात्मक की बात करते हैं, और एक क्या करते हैं? धनात्मक की बात करते हैं। एक ऋणात्मक की बात करते हैं, एक धनात्मक की बात करते हैं। एक ऋणात्मक इधर की बात करते हैं और एक धनात्मक की बात करते हैं। चलिए ध्यान दें, धनात्मक की बात करते हैं। जो जैसे क्या है ना कि यो जो धनात्मक है और एक ऋणात्मक, ठीक है। चलिए, ये 0 से क्या होती है? छोटी होती है। 0 से क्या होती है? छोटी होती है। जैसे देखो, -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या है? ये क्या है? एक ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक, इसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर, और इधर पॉजिटिव नंबर होता है। तो नेगेटिव नंबर 0 से क्या छोटी? क्या -1 क्या 0 से छोटी है? -2 भी 0 से छोटी है, -3 भी 0 से छोटी है, -4 भी 0 से छोटी है, -5 भी 0 से छोटी है। अगर हम बात करें इसमें, ये हो गया ऋणात्मक, ये हो गया धनात्मक, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। इसको क्या करते हैं? पॉजिटिव। धनात्मक जैसे हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये ऋणात्मक हो गया, इधर धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? 0 से बड़ी, ये 0 से क्या है? सब बड़ी है, इधर 0 से छोटी। ये ऋणात्मक हो गया, -1, -2, धनात्मक 0, 2 प्लस में। तो ये समझ गए उम्मीद है। आगे है, आप हम लोग क्या है? टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और अभाज्य, है ना, भाज्य, अभाज्य। अच्छा, इससे अभाज्य हो गया, सअभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक की बात करें, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। आप लोग को पता होगा, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। लिखेंगे एकदम, गिनती की संख्या को क्या करते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? ये गिनती की संख्या प्राकृतिक है। जैसे 1 से शुरू हो रहा है अनंत तक, अनंत तक, ये क्या हो गया हमारा?
ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। चलिए पहला चैप्टर क्या पढ़े थे हम लोग, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे दूसरा जो हो गया, दूसरा पॉइंट जिसका नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से प्रारंभ। क्या कहते हैं, जीरो से प्रारंभ, जीरो से प्रारंभ हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन चीज से स्टार्ट हो, तो जीरो से स्टार्ट हो। अगर जीरो से स्टार्ट हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। से हम बात करें एग्जाम्पल में, जीरो से स्टार्ट हो, बस 0 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी, मतलब कि जीरो से स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट हो, एक से स्टार्ट हो प्राकृतिक, जीरो से स्टार्ट हो पूर्ण संख्या। ठीक है, आप बोलेगा जीरो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या, एक क्या है तो प्राकृतिक संख्या। ये सब चीज पर ध्यान देना है। ठीक है, पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ हो, पूर्ण संख्या कहते हैं। ये दो टॉपिक खत्म हो गया। फिर पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, भाज्य। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब चाहे तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन जितना मैं बताया है सब बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें जो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ लिए थे। आगे हम बात करें, इसका नाम है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जीरो से सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं क्या है, ऋणात्मक। ये हो गया हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक। धनात्मक को पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये दोनों मिला के जो क्या है, क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। आगे हो गया सम संख्या, जो संख्या दो से पूरा पूरी कट जाए, जैसे 2 4, 4 से क्या तो दूनी 4 खत्म, 6 द्वितीय 6 खत्म, 8 2 2 चौका 8, तो 2 से पूरा पूरी कट जाए, 2 4 6 8 10 12 14 है ना, 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, जो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरी ना कटे, 3 कटेगा कभी नहीं कटेगा, 2 से 3 से भागा देंगे, 2 कर दिए, 3 से 2 1, ये हो गया विषम संख्या। जो 2 से पूरा पूरी ना कटे वो हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। सम संख्या क्या है, क्या बताए थे, जो 2 से पूरा पूरी कट जाए तो वो हमारा हो गया सम। विषम जो 2 से पूरा पूरी ना कटे वो हमारा हो गया विषम। चलिए आगे हम लोग बात करें अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो है जिसका केवल 2 से गुणनखंड, 2 3 5 7 11, सब तो अंक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 97। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2। 0 से 50 के बीच कितना अभाज्य संख्या होती है, तो 15 होती है। और 0 से 100 के बीच कितना होती है, 25। ये सब सवाल बहुत पूछा जाता है और ये सब नॉर्मली आप लोग जानते भी होंगे, है ना। चलिए इसका आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे पढ़ेंगे 100 अभाज्य संख्या। चलिए तो आगे हम लोग पढ़ेंगे 100 अभाज्य संख्या। 100 अभाज्य संख्या ऐसी ऐसी दो संख्याएं इसका क्या हो, एचसीएफ। एचसीएफ ऐसी दो संख्या जिसमें क्या हो, एचसीएफ हो। हम बात करें 2 3 5 7 है ना। तो आगे हम बात करें से 2 से भागा थे 3 में, 2 3 2 का 3 से 2, इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1 2 2 कट गया। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3 से 2 गया 1 2 1 2 2, इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ जो हो गया 1। आगे हम लोग बात करें पूर्णांक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जो p बटे q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। से हम बात करें 0 बटा 1, ठीक है, -3 बटा 1,
ठीक है। 3/5 मतलब जो भी p/q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। अब हम अपरिमेय की बात करें, अपरिमेय जो है, जो क्या करता है p/q के रूप में, जो p/q के रूप में ना लिखा जाता है, ना लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आगे हम लोग बात करें, तो ये हमारा जो p/q के रूप में रहता है वो हमारा क्या हो गया? परिमेय। अपरिमेय हो गया जो p/q के रूप में ना लिखा जाता है। √3 है ना, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या अपरिमेय संख्या है। आगे हम बात करें वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। चलिए ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या जो है ये परिमेय और अपरिमेय का समुच्चय, परिमेय और अपरिमेय का क्या हो? अपरिमेय का क्या हो? समुच्चय हो। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें तो 2/3, 0, 1, 4/3, √3 हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया? अपरिमेय। वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय का क्या हो गया? समुच्चय हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब जो है अगला जो क्लास होगा फिर न्यू चैप्टर का होगा। तो आज तक यहीं तक, और मिलना चाहते हैं फिर अगले क्लास में। तो वीडियो कैसी लगी हो? अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से इस वीडियो को हर बच्चों तक पहुंचाएं ताकि आप लोग का एग्जाम बेहतर जाए। मैं चाहूंगा अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, आपकी अगर वास्तविक संख्या अगर आप भूल भी रहे हैं या पढ़ा चुके हैं सर आप लोग का टीचर, तो मेरे यूट्यूब पर आप वास्तविक संख्या को पढ़ यहाँ से एक बार। ये जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये सभी एक बार फिर से देखें तो एग्जाम के लिए आपका बेहतर हो। तो धन्यवाद, मिलना चाहते फिर अगले क्लास में। ओके।